क्या आप जानते हैं कि भविष्य की जंग मैदानों में नहीं बल्कि तकनीकी प्रयोगशालाओं और माइक्रोइनोवेशन के क्षेत्र में लड़ी जाएगी? भारत, जो कभी केवल एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता था, आज अपनी वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी क्रांति के लिए विश्व भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस प्रगति की गहराई में एक क्रांति है जिसने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। माइक्रो और नैनो रोबोटिक्स की अद्भुत दुनिया। ये कहानी सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि एक ऐसे भविष्य की है जहां मधुमक्खी के आकार के रोबोट्स न केवल भारत की सैन्य शक्ति को बढ़ा सकते हैं बल्कि चिकित्सा, कृषि और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में भी अद्वितीय योगदान दे सकते हैं। आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे ये माइक्रो रोबोट्स हमारे देश के भविष्य को आकार देंगे। आखिर क्या है भारत और माइक्रो रोबोटिक्स की कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कभी आपने सोचा है कि अगर छोटे छोटे रोबोट्स जिनका आकार मधुमक्खी या मच्छर जितना हो भारतीय सेना के पास हो तो क्या क्या संभव हो सकता है? विस्तार में जानते हैं। ये छोटे छोटे रोबोट्स दुश्मन के ठिकानों पर नजर रखने का काम कर सकते हैं। ये रोबोट्स इतने छोटे हैं कि इनका पता न तो राडार से चल सकता है और न ही इन्हें इंसानी आंखों से देखा जा सकता है। ये दुश्मन के इलाकों में जाकर उनकी गतिविधियों की गुप्त जानकारी ला सकते हैं। इसके साथ ही ये रोबोट्स प्राकृतिक आपदाओं में बचाव कार्य में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं, जैसे कि भूकंप, बाढ़ या अन्य आपदाओं के बाद मलबे के नीचे फंसे लोगों को ढूंढने में ये रोबोट्स क्रांतिकारी साबित हो सकते हैं और भारत में तकनीकी विकास को और ऊपर तक ले जा सकते हैं। इन रोबोट्स की सबसे ताज बात के ये पानी और हवा में समान रूप से सक्षम है। ये रोबोट्स न केवल पानी में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर हवा में भी उड़ सकते हैं। इन रोबोट्स का निर्माण प्रकृति से प्रेरणा लेकर किया गया है, जैसे कि आपने देखा होगा कि मधुमक्खियों के पंखों की तरह फ्लैपिंग विंग्स होते हैं और ऐसी बात से प्रेरणा लेकर MIT मेट के वैज्ञानिकों ने इन रोबोट्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि उनके पंख मधुमक्खियों की तरह प्रति सेकंड 800 बार फड़फड़ाते हैं। ये तकनीक इन्हें गिरने, टकराने और खुरदरी सतहों पर भी काम करने के लिए बहुत ज्यादा सक्षम बनाती है। अब बात करते हैं स्वार्म टेक्नोलॉजी की। इन रोबोट्स को इस तरह बनाया गया है कि वे अकेले काम करने के बजाय झुंड में काम कर सकते हैं। स्वार्म रोबोटिक्स का ये कॉन्सेप्ट भारतीय सेना के अभियानों को और अधिक कुशल बना सकता है। आपको बता दें कि इन माइक्रो रोबोट्स के उपयोग की संभावनाएं अनगिनत है, जैसे कि नंबर 1 सैन्य उपयोग। भारत जैसे देश के लिए जहां सीमाओं पर लगातार तनाव रहता है, ये रोबोट्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी और दुश्मन के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए ये रोबोट्स गुप्त रूप से तैनात किए जा सकते हैं। आतंकवाद विरोधी अभियानों में खास तौर पर आतंकियों के ठिकानों पर गुप्त जानकारी जुटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में ये रोबोट्स सहायक हो सकते हैं। नंबर 2 चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग। कल्पना कीजिए ऐसे छोटे रोबोट्स जो मरीज के शरीर के अंदर जाकर सर्जरी कर सके बिना किसी बड़े चीरे के। ये प्रक्रिया न केवल कम दर्दनाक होगी बल्कि इससे सर्जरी के बाद का समय और खर्च भी बचेगा। नैनो रोबोटिक्स द्वारा कैंसर का उपचार में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। ये रोबोट्स कैंसर कोशिकाओं को लक्षित कर उन्हें नष्ट कर सकते हैं बिना स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए। जटिल सर्जरी में ये बहुत आसानी से सहायता कर सकते हैं। नंबर 3 कृषि में क्रांति। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां किसानों की मेहनत का अधिकांश हिस्सा फसलों की देखभाल में जाता है। इन रोबोट्स का उपयोग खेती को अधिक कुशल और उत्पादक बना सकता है। फसल निगरानी के समय ये रोबोट्स फसलों की स्थिति का अध्ययन कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। ये छोटे रोबोट्स मिट्टी के पोषक तत्वों का विश्लेषण कर सकते हैं और किसानों को सही समय पर जानकारी दे सकते हैं। नंबर 4 पर्यावरण संरक्षण। समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने के लिए ये माइक्रो रोबोट्स एक क्रांतिकारी समाधान साबित हो सकते हैं। प्लास्टिक का संग्रह क्रांतिकारी साबित हो सकता है क्योंकि समुद्र में रोबोट्स का झुंड प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा कर उसे रिसाइकलिंग के लिए भेज सकता है। सबसे बड़ी समस्या तेल रिसाव से निपटना। ऐसी के साथ ही समुद्र में तेल रिसाव की स्थिति में ये रोबोट्स तेल को साफ करने में सहायक हो सकते हैं। नंबर 5 शिक्षा और अनुसंधान। बच्चों को विज्ञान और तकनीक के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए ये रोबोट्स एक बेहतरीन साधन हो सकते हैं। शैक्षणिक प्रयोग में इन रोबोट्स के माध्यम से बच्चे न केवल नई तकनीक सीख सकते हैं बल्कि उनकी रचनात्मकता और नवाचार की क्षमता भी बढ़ सकती है। इनोवेशन को बढ़ावा देना है तो ये रोबोट्स भारतीय युवाओं को नई तकनीक में अनुसंधान करने के लिए प्रेरित करेंगे। इन रोबोट्स की डिजाइन और तकनीकी विशेषताएं उन्हें अद्वितीय बनाती है। बात करें इनके वजन की तो इनका वजन 194 मिलीग्राम 2
चावल के दानों के बराबर। अगर बात करें पंखों की गति की तो पानी के अंदर 9 बार प्रति सेकंड और हवा में 240 बार प्रति सेकंड। इसके साथ ही ऊर्जा स्रोत की बात करें तो मीथेन और ऑक्सीजन का मिश्रण जो इन्हें 22 गुना अधिक भार उठाने में सक्षम बनाता है। ये तकनीक सस्ती और कुशल है जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए आदर्श है। हर तकनीक के साथ कुछ चुनौतियां आती है और माइक्रो रोबोटिक्स भी इससे अलग नहीं है। इन रोबोट्स के दुरुपयोग की संभावना हो सकती है, जैसे कि इन रोबोट्स का आतंकवादी गतिविधियों में उपयोग होने का खतरा है भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसके समाधान की तो इनकी प्रोग्रामिंग और नियंत्रण को सुरक्षित और एनक्रिप्टेड बनाया जाना चाहिए, तो ही भारत किसी भी अनचाहे खतरे से बच सकता है। माइक्रो रोबोटिक्स सिर्फ एक तकनीकी क्रांति नहीं बल्कि भारत के भविष्य को बदलने का माध्यम है। ये तकनीक न केवल हमारे देश की सुरक्षा को मजबूत करेगी बल्कि कृषि, चिकित्सा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में भी क्रांति लाएगी। इस क्रांति का हिस्सा बनने के लिए हमें सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बनना होगा। भारत के पास युवा वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों की एक बड़ी फौज है। ये समय है जब हम इन्हें प्रोत्साहित करें और विश्व को दिखा दें कि भारत तकनीकी प्रगति के मामले में किसी से पीछे नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है और इस तकनीक को लेकर उत्साह है तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है।